सनंदा मोमिन की दुड़वे की अब ढूंढो रुए अरस की जो है मूला अंकुरा सो निज ओतनी मोमिना खसमांग निज नूरा नूर पार प्यू एक खुद है और न दूजा कोये और नार सब माया यहाँ में भी रुआ दोये इत असल रुआ विष्णु की दूजी रुआ फुरकाना इन दो के न्यारे मोमिना सो आगे कहूंगी पहचाना मोमिन सुख असल वतनी विष्णु का सुख औरा दुनि विष्णु कायम होएसी कजा कहूंगी जिन थौरा ए लक्षण देखो मोमिन के जो अरबा है अरस घर हे वतनी वचन सुन के आवत है तत्परा अटक रया साथ आधा जिन खेल देखन का प्यार हे किया मुलाइन खातर जो है तामसिया नार भूल गैया खेल में जो मोमिन में समर्थ ये नूर इमाम को मुझ पे के समझाऊं अर्थ सबको पहली करूं दृढ़ कर दूं मन खेल दिखाऊं खोल के जिन विध ये उत्पन्न ये खेल है जो राबर बड़ो तेर चियो छला ये तब जायर होएसी जब कांड दिखाऊं बल्ला तुम नहीं न छल के और छल को जोर अमल सांची को झूठी लगी ऐसो छल को बल्ला तुम आइया छल देखने बिल गैया माये छला छल को छल न लागई वो लेरी हो जाला ये जूती तुमको लग रही तुम्हारा ये जूती लागा ये जूती अब उड़ जाए सी जे जासी जूठा दागा हंसी ओसी अति बड़ी जिन मोए देव दोष कमी के मैं ना करूं पर तुम चला हुआ सिर पोसा मांग लिया कसम पे ये छल तुम देखना जो कड़ी बुली छल में तो फेर न आवे ये दिन तुम मुख नीचा हो ऐसी आगू सब मोमिन ये हंसी सतवोतन की कोई मोमिन कराओ जिन दुखले चलसी तथी नहीं आओ न दूजी बेरा तिन क्यों मुख ऊंचा वैसी जो खसम सो बैठी मुख फेरा तुम्हें सुधा चलना अपनी ना सुधा हक वतन बताए ज्यों या विधा ज्यों दृढ़ हो बे आप मन ये छल पेड़ ते दिखाए बिना ना छूते या को बल्ला उड़ाए ज्यों जड़ पेड़ से ज्यों उतर जाए अमला अब देखो इन छाला को जो देखना आया तुम नूर जो सज्यों अंगा में जो कोई मोमिन मुसलिम मोमिन मांगा मौले पे सो भूल गया बातें मुला सो खेल दिखाए पीछे याद देऊं दिखाए फुरमान रसूला या छल में अनेक छल है सो करूं सब जाएर खोलूं कमाड़ कला कुलफा अंतर माए बाहेर या छल में अनेक छल है सो करूं सब जाएर खोलूं कमाड़ कला कुलफा अंतर माए बाहेर चौपाई 21 प्रकरण 12 चौपाई 268। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सनंद ग्रंथ को प्रकरण 12 को हिंदी छाया। अब मैं परम धाम की आत्माओं को ढूंढ रहा हूँ जिनका संबंध ही मूल परम धाम से है। ये मूल घर की आत्माएं पूर्ण ब्रह्म की अंग स्वरूपा है तथा उनकी ही किरणें है। अक्षर ब्रह्म से भी परे स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। वस्तुतः पूर्ण ब्रह्म के अतिरिक्त कोई है ही नहीं, से सब माया है। इस माया में भी दो प्रकार के जीव है। इस संसार में उच्च कोटि के जीव भगवान विष्णु माने जाते हैं। इसमें उत्पन्न दूसरे स्वप्न के जीव झूठे कहलाते हैं। ब्रह्मात्मा ये दोनों से भिन्न है। उन सब की पहचान आगे बताएंगे। परम धाम का अखंड सुख ब्रह्मात्माओं को प्राप्त है। भगवान विष्णु का सुख उससे भिन्न है। स्वप्न के जीव एवं भगवान विष्णु दोनों ही अखंड होंगे। उस अविनाशी स्थान का हम निर्णय करेंगे। अब ब्रह्मात्माओं के लक्षण देखो। जिनका घर परम धाम में है
वे तो परम धाम की बात सुनते ही तत्काल दौड़कर आ जाती है। व्रत और रास की लीलाएं देखने के बाद भी तामसी सखियों के मन में सांसारिक खेल देखने की इच्छा बनी रही, इसलिए उनकी श्रोता संसार में अटकी रही। वस्तुतः जागनी ब्रह्मांड की संरचना मूल स्वरूप में इनके लिए ही हुई है। परम धाम की समस्त आत्माएं इस खेल में आकर स्वयं को भूल गई है। मुझ में सदगुरु प्रदत्त ज्ञान का प्रकाश है। अब मैं उन सभी को समझाकर परम धाम का ज्ञान प्रदान करूंगा। मैं सब ब्रह्म सृष्टियों को एकत्र कर उनके मन को दृढ़ बना दूं और जिस प्रकार यह खेल बना है उसका रहस्य स्पष्ट कर दूं। यह छल रूपी मायावी खेल बड़ा ही शक्तिशाली है। मैं जब इसके रहस्य को खोलकर बताऊंगा तब इसका रूप स्पष्ट हो जाएगा। हे ब्रह्म प्रियाओ, तुम इस छल रूपी माया की सृष्टि नहीं हो। इस छल का नशा बड़ा ही प्रबल है। इस छल का बल ही ऐसा है कि सत्य आत्मा पर नश्वर माया का प्रभाव पड़ गया है। तुम तो छल प्रपंच युक्त इस जगत को मात्र देखने के लिए आई थी, किंतु इस छल में ही घुल मिल गई हो। इस खेल के जीवों को तो यह माया छल रूप नहीं लगती, क्योंकि वे तो इसी मोहजल की ही लहरें हैं। यह झूठी माया तुम सत्य आत्माओं को प्रभावित कर रही है और तुम भी इसमें निमग्न हो गई हो। अब तारतम ज्ञान के प्रभाव से यह झूठा खेल तो उड़ जाएगा, किंतु परम धाम की आत्माओं को विस्मृति का झूठा कलंक लगा दे रहेगा। तब श्री राजा जी के समक्ष तुम्हारी बड़ी हंसी होगी। उस समय तुम मुझे दोष मत देना। यह सब समझाने में मैं यहाँ कमी नहीं कर रहा हूँ, परंतु यह माया तुम्हारे सिर से लेकर पांव तक का झूठा आवरण बन गई है। श्री राजा जी से तुमने यह दुख रूपी खेल देखने के लिए मांगा था। यदि तुम इस छल में आकर धामधनी को ही भूल जाओगे तो फिर उन्हें पहुंचाने का ऐसा महत्वपूर्ण दिन कभी नहीं आएगा। यदि तुम उन सारी बातों को भूल जाओगे तो श्री राजा जी और अन्य ब्रह्म प्रियाओं के समक्ष तुम्हारा सिर नीचा रहेगा। हे आत्माओं, परम धाम में जाकर इस प्रकार अपनी हंसी मत कराना। यदि इस जगत से जाते समय विस्मृति का दुख साथ ले जाओगी तो उससे मुक्त होने के लिए पुनः यहाँ आया नहीं जाएगा। यहाँ पर जो आत्माएं अपनी प्रियतम से विमुख रही है, परम धाम में उनका सिर कैसे ऊंचा होगा। हे आत्माओं, तुम्हें इस माया की शुद्धि नहीं है और अपनी पहचान भी नहीं है, नहीं अपने कार परम धाम की शुद्धि है। इसलिए अब मैं तुम्हें इस प्रकार समझाऊंगा जिससे तुम्हारा मन स्वतः दृढ़ हो जाए। इस माया के मूल को दिखाए बिना इसका प्रभाव कम होने वाला नहीं है। अब मैं इसे जड़ मूल से ही उड़ा दूं, जिससे इसका नशा सर्वथा उतर जाए। तुम इस मायावी जगत को देखने आई हो, इसे भली भांति देख लो। जो अपने परात्मा के प्रति विश्वास रखने वाली आत्माएं है, उनके अंगों में मैं ज्ञान का प्रकाश और जोश भर दूं। ब्रह्मात्माओं ने अपने प्रियतम धनी से माया के इस खेल को मात्र देखने के लिए मांगा था, किंतु इसमें आते ही वे परम धाम की मूल बातें सब भूल गई। अब यह खेल दिखाकर उन्हें वे सब बातें दिला दूं जिनका वर्णन रसूल साहब ने कुरान में किया है। इस मायावी जगत में अनेक मायावी खेल है। मैं उन सब का स्पष्टीकरण कर दूं। तुम्हारे भीतर और बाहर के आवरण को दूर करते हुए तुम्हारी बुद्धि के द्वार पर लगे ताले को भी खोल दूं। तुम्हारी बुद्धि के द्वार पर लगे ताले को भी खोल दूं। इस मायावी जगत में अनेक मायावी खेल हैं। मैं उन सब का स्पष्टीकरण कर दूं।
तुम्हारे भीतर और बाहर के आवरण को दूर करते हुए तुम्हारी बुद्धि के द्वार पर लगे ताले को भी खोल दूं। चौपाई 21 प्रकरण 12 चौपाई 268। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सनंदा खेल के मोरों की आवा निरको निके कारा जो देखन आइया तुम मागा खेल रस का सो देखावे खसम ओम बलि भरत खंड की जाए निधने चला और सारी जिमी खारे जल मोजल इत बोए वृखा होता है ताको फल पावे सब कोये बीज जैसा फल तैसा किया जो अपना सोए इनमें जो ठौरा आछी जहाँ को नाम नौता न जहाँ आए उदय हुई नेचल बात होता न तीन आछी थे भी और आछी जाए कहिए हिंदुस्तान जहाँ मोहम्मद मेहदी आए के जाहिर किया फुरमान जोलो फुरमान न जायरा तोलो मुख से न निकसे दम्मा जब इमाम के निज नूर से दिखाऊं खेला मुस्लिम ये खेला तुम मागिया जो किया तुम कारण ये विध सब देखा के दिखाऊं कसम वतन मोरे सब जुदे जुदे जुदी जुदी मुख बाना खेले मन के भावते सब आप अपनी ताना स्वांग कांचे जुदे जुदे और जुदे जुदी रूप रंगा चले आप चित चाहते और रहे बेले संगा कई दुकान बाजार शहरा चौक चौबते अनेका अनेक कसबी कसब करते हाथ पीठ बसे का वेश सारे बनाए के करे हो कारा कोई मीने आर खाए कोई खाए अहंकार बिद बिद के बेस काछे सारे जान पर बिना मरण चारों खेले चित जे नाई न कोई मतहीन पढ़े चारों विद्या चौदे हुए वरन विस्तारा आप चंगी सब दुनिया खेलत नर नार वरन सारे पसरे लगे लोभे करे उपाय बिना गनी पर जाले अंग काम क्रोध न माये नहीं जासु पहचान कबहू तासु करे सनमंदा सगे सहोदर मिल के लेस देवे मन के बंदा सनमंदा करते आप में खुशाल हाल मगना केसर कसबे पेर के देख लावे लोकना श्रृंगार करके तुरी चढ़े कोई करे छात्रा कोई आगे न तारंभ करे कोई बजावे बाजंत्रा कोई बांध श्री आवे स्वामी करे पोक पुकारा बिरा वेदना अंगन माए पिते माए बाजार गाड़े जाले हाथ अपने रुदन करे जलधारा सन मंदी सब मिल के तल बले नर नार जन्म वो बे काव के वो ये मरना हासिर दे काव के सो करुदना जरा खर्चे खाए गफलते करे बड़े दिमाग किरत अपनी कराए के पीछे वो बे हलाक कोई कृपी कोई दाता कोई मंगन के लाए किसी के अवगुण बोले किसी के गुण गाए कोई मीने बेबारिये कोई राने राजा कई मीने रांकर जले कई रोते फिर अकाज कई सोवे सोने के पलंगा कई ऊपर डोले बाए रे खड़े आगे जी जी करे एक खेला यूं सवाए
कई बैठे सुख पाल में, कई दौड़े ऊंचाए, जले आगे जोर चले, ये खेल यूं खेलाए। कोई बैठे तखतरवा, आगे तुरी गज पैदल, अति बड़े बाजंत्र बाजे, जाने राजने चला। समसामी करे फौजे, लड़ावे लोहा अंगा, जिमी खावंद नाम डरावने, कई लड़ मारे अभंगा। कोई मीने होए कायरा, छोड़ शर्म भाग जाए, कोई मारे कोई पकड़े, कोई जावे आप बचाए। कोई जीते कोई हारे, कांवर का कंसों का, जो तरफ सारे जीत आवे, ताए कहे पृथ्वी पतलों का। कई करत हैं कई डमे, बांधत उलते बंदा, मारते अरवा कांडे, ये खेल या सनंदा। जीते हर से पौर से, उमंग अंगन माए, हारे सारे शोक पावे, टोबा टोबा करे जुबाए। कई फिरत हैं रोगिए, कई लूले तूते अपंगा, कई मीने आंदले, यूं वोट खेल में रंगा। कई उधर कारणे, फिरत वोट फजीता, पवाड़े कई बिना हिसाबे, खेल वोट यारीता, खेल वोट यारीता। कई उधर कारणे, फिरत वोट फजीता, पवाड़े कई बिना हिसाबे, खेल वोट यारीता, खेल वोट यारीता। चौपाई 33 प्रकरण 13 चौपाई 301। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सनंद ग्रंथ प्रकरण 13 को हिंदी छाया। हे परमात्मा हो, इस मायाजन्य विश्व को देखने के लिए तुम यहाँ आई हो, उसे भली भांति देख लो। तुमने चाहना पूर्वक खेल देखने की मांग की थी, उसे प्रियतम धनी परम धाम में ही बैठा कर दिखा रहे हैं। समस्त जगत में भारत भूमि श्रेष्ठ है, जहाँ परम धाम की अविनाशी निधि प्रकट हुई है। से सारा जगत खारा प्रेम विहीन शुष्क है। यह भवसागर मोहजल की खारा कहलाता है। यहाँ पर जैसा कर्म का बीज बोया जाता है, उसी का फल सब कोई प्राप्त करते हैं। यहाँ की विशेषता यह है कि जो जैसा बीज बोता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। इस भारत भूमि में भी जो सर्वोत्तम स्थान है, उसे नवोत्तनपुरी कहा गया है, जिस स्थान पर अखंड परम धाम की निधि तारतम के रूप में प्रकट हुई है। संसार में जितने अच्छे स्थान कहे गए हैं, उनमें भी अच्छा स्थान तो भारत भूमि ही है, जिसे हिंदुस्तान भी कहते हैं, जहाँ इमाम महदी ने प्रकट होकर कुरान के गुह्य अर्थ को स्पष्ट किया। जब तक कुरान के गुट रहस्य स्पष्ट नहीं हुए थे, तब तक इसके माध्यम में से अखंड धाम की चर्चा नहीं होती थी। जब सतगुरु प्रदत्ता तारतम ज्ञान के प्रकाश से हम श्रद्धालु आत्माओं को खेल दिखाएंगे। हे ब्रह्मात्माओं, तुम्हें स्वयं ही यह खेल मांगा था, इसलिए तुम्हारे लिए ही कामधनी ने इसकी रचना की है। इस प्रकार ये सब बातें तुमको पहले समझाकर फिर परम धाम के दर्शन करवाएंगे। इस जगत में अलग अलग पंथ पैड़े हैं और लोग भिन्न भिन्न सिद्धांत और पद्धति की बात करते हैं। सब अपने अपने मन के अनुकूल चाले चल रहे हैं एवं अपनी अपनी तान में मस्त है। इस संसार में कई लोग अनेक भेष बनाकर पृथक पृथक रंग में रंगे हुए घूम रहे हैं। इस प्रकार एक साथ एक समूह में रहने वाले भी अपने अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं। जिस प्रकार इस जगत में अनेक नगर है, बाजार है, दुकानें हैं, चौराहा में अनेक चौक बने हुए हैं, अनेक कारीगर कारीगरी करते हैं। शहरों में दैनिक एवं साप्ताहिक तथा वार्षिक लगने वाले हाट और पीठ भी विशेष दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अनेक मठ मतांतर के लोगों ने धर्म को व्यवसाय बना रखा है। इस प्रकार नाना प्रकार के वेश बनाकर लोग अपने अपने ढंग से शोर मचा रहे हैं। कोई आहार का सेवन करते हैं,
तो कोई अहंकारी होकर अहंकार का ही आहार कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के वेशभूषा धारण किए हुए ये लोग स्वयं को प्रवीण समझते हैं। इस खेल में चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लोग मस्त होकर खेल रहे हैं। इनमें से कोई भी स्वयं को बुद्धिहीन नहीं समझता। चारों वर्ण के लोग 14 विद्याओं को पढ़कर अपने अपने वर्ण विस्तार में लगे हुए हैं। इस प्रकार सारे नर नारी स्वयं को श्रेष्ठ मानकर अपनी अपनी दुनिया में खेल रहे हैं। इस प्रकार चारों वर्ण का विस्तार हो गया। लोभ के वशीभूत होकर सब लोग अपनी जीविका के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं। ये सब लोग बिना अग्नि के ही जल रहे हैं। उनके शरीर में काम, क्रोध, लोभ जैसे दुर्गुण नहीं समाते। जिनके साथ कभी कोई पहचान तक नहीं होती, उनके साथ संबंध बना लेते हैं। सभी सगे संबंधी और भाई बंधु मिलकर इन्हें विवाह के सांसारिक बंधन में बांध देते हैं। आपस में विवाह का संबंध जोड़ते हुए इनके अंगों में आनंद नहीं समाता। ये लोग विवाह के उमंग में केसरी, लाल एवं अन्य बढ़िया रंगीन वस्त्र आदि पहनकर लोगों को दिखाते हैं। कोई दूल्हा साज श्रृंगार कर घोड़े पर सवार होता है और कोई उसे छत्र की छाया करता है। कुछ लोग उसके आगे गाजे बजाते हैं और नाचते हुए चलते हैं। एक ओर विवाह का आनंद है तो दूसरी ओर कोई मृतक की अर्थी लिए रोते कल्पते सामने से आ रहे होते हैं। गतात्मा के विरह का दुख सहन न होने से वे बाजारों में छाती पीट पीट कर रुदन करते हैं। कई लोग पार्थिव देह को अपने हाथों से जलाते हैं तो कोई उसे जमीन में गाड़ देते हैं, फिर जल धारा के समान आंसू बहाते हैं। इस प्रकार सारे सगे संबंधी नर नारी जन मिलकर दुखी होते हैं। इस प्रकार किसी के यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो किसी दूसरे को के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है। जन्म होने वाले घर में लोग हंसते गाते खुशियां मनाते हैं तो उधर मृत्यु वाले घर में शोक करते हुए रोते बिलखते हैं। अज्ञान में पड़े हुए श्रीमंत जन झूठी वस्तुओं के पीछे धन का अपव्यय कर स्वयं को बुद्धिमान कहलाने को चेष्टा करते हैं। इस प्रकार अपनी कीर्ति चारों ओर फैलाकर बाद में स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में कोई कृपण है तो कोई दानी है तथा कोई भिखारी कहलाते हैं। भिखारी जन भीख न देने वाले की अवगुण कहते हैं और दाता का गुणगान करते हैं। ऐसे में कितने भी लोग व्यापारी बने हैं और कोई राज्य के स्वामी बने हुए हैं। कई बेचारे गरीब मारे मारे फिर रहे होते हैं। कितने ही लोग व्यर्थ ठोकरें खाते फिरते हैं। राजा महाराजा तथा धनी वर्ग सोने की पलंगों पर सोते हैं और उनके दास उनकी सेवा में पंखा डुला रहे हैं। कितने लोग उनके सम्मुख खड़े रहकर जी हाँ करते हैं। यह सारा खेल इस प्रकार शोभायमान है। कोई सुखपाल पालकी पर विराजते हैं तो कोई कहार बनकर उस पालकी को धोते हुए दौड़ते हैं। उनके आगे जुलूस चलता है। ऐसे ही यह खेल कई प्रकार से खेला जा रहा है। कई राजा महाराजा बड़े बड़े रथों पर सवार होते हैं। उनके आगे उनकी सेना हाथी घोड़े पर सवार होकर तथा पैदल चलती है। उनके सामने विराट नगाड़े बजाए जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका यह राज्य सदैव अखंड रहेगा। युद्ध के समय वे आमने सामने अपनी अपनी सेना खड़ी करते हैं और शत्रु से भिड़कर अंग प्रतिअंग को लहूलुहान बनाते हैं। दूसरों की भूमि के स्वामी बनने के लिए इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में कई लोग लड़कर मर जाते हैं। युद्ध में कोई कायर बनकर लोग लाज को छोड़कर भाग जाता है। कोई किसी को मार देते हैं
तो किसी को पकड़कर कैद कर लेते हैं। कितने ही लोग अपनी जान बचाते हुए भाग जाते हैं। कोई विजयी बनकर हर्षित होता है तो कोई हार कर शोक मनाता है। जो युद्ध में सर्वत्र विजय प्राप्त कर लेता है उसको लोग चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीपति कहते हैं। युद्ध में कितने ही योद्धाओं को कैद कर उन्हें बांधकर उलटा लटका दिया जाता है। कितनों को तो मार मार कर उनकी प्राण भी निकाल लेते हैं। यह मायावी खेल इस प्रकार चलता रहता है। युद्ध में विजयी बना हुआ व्यक्ति अपनी वीरता का गर्व करता है, उसका उमंग अंगों में नहीं समाता। वहीं पर हारने वाला शोक में डूबे त्राई त्राई पुकारता है। कितने लोग रोग से पीड़ित हैं तो कितने लूले लंगड़े अपंग हैं, कितने अंधता से दुखी है। इस प्रकार इस खेल के विभिन्न रंग रूप दिखाई देते हैं। इनमें कई भिखारी अपनी उदर पूर्ति के लिए द्वार द्वार भटक कर अपमानित होते हैं। विभिन्न आडंबरों से भरे हुए इस जगत का नाटक इसी रीति से खेला जा रहा है। इनमें कई भिखारी अपने उदर पूर्ति के लिए द्वार द्वार भटक कर अपमानित होते हैं। विभिन्न आडंबरों से भरे हुए इस जगत का नाटक इसी रीति से खेला जा रहा है, इसी रीति से खेला जा रहा है। चौपाई 33 प्रकरण 13 चौपाई 3 से 1। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सनंद खेल में खेल की। अब कहूँ गुज बताऊं खेल का, सूते खेले कर साचा। ये नीके देखो मोमिनो, ये जो रहे मजब हो राच। मैं बताऊं या विदा, जासु जायर सब होए। नहीं पतंतर दिन पैंडे, सो जुदे कर द्यों डोए। इन खेल में जो खेल है, सो केतन आवे पारा। इन बेसों में बेस शोभई, सो कौन एक विचार। कई बिना हिसाबे जेहुरे, जुदे जुदे अपने महजब। कई बातों कई जीन सो, करत बंदगी सब। खोजे कोई न पावई, वार न पाइए पारा। ले भूत बैठावे जेहुरे, कहे हमारा करतार। कई सराय अपासरे, कई ताल कुंड बिरबाओ। कई विध बाजे बै रखे, कई साल पौसाल टिकाओ। कई अन्न नीर सविले, कई करे दया दान। कई तरपन तीरथ, कई करे नित स्नान। कई भेष जो साध कहावही, कई पंडित पुराना। कई भेष जो जालिम, कई मूर्ख जान। कई कहावे दर्शनी, तरे जुदे जुदे भेषा। सुधा आपना पार की, हृदय अंधेरा विशेषा। कई लोचे कई मूड़े, कई बढ़ावे केसा। कई काले कई उजले, कई तरे भगुए भेषा। कई नेक छेड़े कई ना छेड़े, कई बहुत फारे काना। कई माला तिलक धोती, कई धरे बैठे ध्यान। कई लंगरी बोदले, कई शेख दुर्वेशा। कई इलमा कई आलमा, कई पड़े हुए पेशा। कई जिंदे गोस कुतवा, कई मलंगा मीरा पीरा। कई ओलिए कई आंबिए, कई मीने फकीरा। कई पैगंबर आदम, कई फिरे फिरस्ते फेरा। तब कसौ दे किए, पर किन थौर न छोड़ी अंधेरा। कई सिलवंती सती कहावही, कई आरजा अर्धांगा। जति वरती पोसांगरी, याति स्वावे स्वांगा। कई जुगते जोगी जंगम, कई जुगते संन्यासा। कई जुगते जे आदामे, पर छूते नहीं दम फांसा। कई शिवी कई वैष्णवी, कई साकी समरथा। लिए जो सारे गुमाने, सब खेले चला अनरथा। कई श्रीपाद ब्रह्मचारी, कई बेदिए वेदांता। कई गाये पुस्तक पढ़ते, परमांस सिद्धांता।
अनेक अवतार तीर्थंकार, कई देव दानव बड़े बल्ला, बुजरा का नाम डराइया, पर छोड़े न काहू छल्ला। कई ओडी बोडी पादरी, कई चंदी का चामंद, बिना हिसाबे खेलई जाएर छल पाखंदा। कई दिम्म करामाट, कई जंत्र मंत्र मसाना, कई जड़ीमूली ओखदी, कई गुटका डाटर साना। कई जुगते सिद्ध साधक, कई व्रतधारी मुन्ना, कई मतवाले पिंड पाले, कई फिरे होए नगन। कई सटचक्र नाड़ी पवन, कई अजपान हदा, कई त्रवेणी त्रकुति, ज्योति स्वम राते सबदा। कई संत जो महंता, कई देखिते दिगंबारा, पर छलना छोड़े काऊ को, कई का पड़ी कलंदारा। कई आचारी अप्रसी, कई करे किरंतन, यूं खेले जुदे जुदे, बस परे सब मन्ना। कई किरंतन करे बैठे, कई जाग जगन, कई कहते ब्रह्म ज्ञान, कई तापे पंच अगिना। कई इंद्री करे निग्रह, मन ल्याए कष्ट मोह, कई उरद ठाड़े सरी, कई बैठे खुदा होए। कई फिरे देश देशांतर, कई करे कावसा, कई कपाली अगोरी, कई लेवे ठंडा पावसा। कई पवन दूध हारी, कई ले बैठ नेम, कई कैद न करे कछुए, ये सब छल के चेन। कई फल फूल पत्र बाकी, कई हार अलप, कई करे काल की साधना, ज्या चाहे कलप। कई धारा गुफा झापा, कई जो गाले तना, कई सुके बिना खाए, कई करे पिंदा पतन। यूं बैराग जो साधना, कई जुदे जुदे उपचार, यूं चले सब अंग पैड़े, खेले सब संसार। खेले सब देखा देखी, यूं चले चितिहार, यूं जो अंधे गबलती, बांधे जाए कतार। कोई ना चिने आपको, ना सुधा अपनो घर, जमीना पैदे सुजे काहू, जात चले या पर। बाजीगर न्यारा रया, ये खेल त कबूतर, जो कबूतर जो खेल के, सो क्यों पावे बाजीगर। आपे नाम जुदे जुदे, खुद के धरे अनेक, अनेक रंग संगे ढंगे, बाजे करे विवेका। सुधई न को तो परे, जो ये आप साचे होए, तो कुरान के माए ने, इत खोल ना सके कोई। ये देखो तुम मोमिनो, खेल बिना हिसाब, ये खेला तुम खातर, खसमे रचिया ख्वाब। मोमिन के मेले मिने, कोई आए न सके रुआ ख्वाब, ये ख्वाबानी के पहचानियो, जो होवे दिन स्वभाव, जो होवे दिन स्वभाव। मोमिन के मेले मिने, कोई आए न सके रुआ ख्वाब, ये ख्वाबानी के पहचानियो, जो होवे दिन स्वभाव, जो होवे दिन स्वभाव। चौपाई 39 प्रकरण 14, चौपाई 340। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सनंद ग्रंथ प्रकरण 14 को हिंदी छाया। अब इस खेल का रहस्य बताते हैं। यहाँ पर नश्वर जीव इसे सत्य समझकर खेल रहे हैं। हे ब्रह्मात्माओं, तुम इसे भली भांति देखो। यहाँ के सभी लोग विभिन्न मत मतांतर में मग्न हुए हैं। हम इस प्रकार बताते हैं कि जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाए। सत्य धर्म और सामान्य मत मतांतरों में कोई स्पष्ट अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, उसे स्पष्ट कर अलग अलग बता देते हैं। संसार के इस मिथ्या नाटक में इतने प्रकार के खेल हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। यहाँ पर वेशधारियों में भी अनेक वेशभूषाएं दिखाई देती है। उनके संदर्भ में थोड़ा सा विवरण देते हैं। इस संसार में असंख्य देवालय हैं, सबके अलग अलग संप्रदाय हैं। सब लोग भिन्न भिन्न रीतियां एवं साधनों द्वारा अपने अपने इष्ट को पूजा करते हैं। यहाँ पर कई लोग परमात्मा की खोज करते हैं, किंतु उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। वे इस
भवसागर का ही और छोर नहीं पा सके। इसलिए देवालयों में मूर्ति को पधराकर कहने लगे कि यही हमारे परमात्मा है। अनेक लोग धर्मशालाएं, उपाश्रय, तालाब, कुंडा, बावड़ियां, सीध वाले कुआं बनाते हैं। ऐसे कई लोग विभिन्न स्थानों में ध्वजा पताकाएं फहराते हैं एवं कीर्ति प्राप्त करने के लिए अन्न क्षेत्र तथा ठहरने के स्थान बनाते हैं। कई दानी लोग दयापूर्वक सदावर्त में अन्न दान देते हैं। कोई प्याऊ बनवाकर लोगों को ठंडा जल पिलाते हैं। कोई तीर्थों में जाकर तर्पण करते हैं तो कोई नित्य स्नान को महत्व देते हैं। कुछ लोग विभिन्न प्रकार के वेश धारण करके साधु बन जाते हैं और कई शास्त्र पढ़कर पंडित कहलाते हैं। कई लोग अपने वेशों से भी ही जालिम अत्याचारी दिखाई देते हैं तो कई लोग मूर्ख तथा अज्ञानी दिखते हैं। कई लोग भिन्न भिन्न दर्शन शास्त्रों को पढ़कर दर्शनाचार्य कहलाते हैं तथा अपनी विद्वता दिखाने के लिए भिन्न भिन्न वेश धारण करते हैं। इसमें उन्हें आत्मा और परब्रह्म की पहचान तो नहीं हो पाती, उलटे उनका हृदय अज्ञान रूपी अंधकार से भरा रहता है। कितने ही लोग अपने बालों को लुचवा लेते हैं। कई मुंडन करते हैं तो कई लोग अपने केस बढ़ा लेते हैं। ये लोग भिन्न भिन्न प्रकार के काले, श्वेत या भगवे वस्त्र धारण करते हैं। कितने साधु कानों को जरा सा छिड़वा लेते हैं तो कितने नहीं छिड़वाते। कितने कनफत्ते साधु अपने कान बहुत फड़वा लेते हैं। कोई गले में बड़ी बड़ी मालाएं धारण कर तिलक और धोती पहनते हैं। कई एक ही आसन पर बैठकर चिंतन किया करते हैं। इनमें कितने ही लंगरी तथा बोडले साधु है तो कितने विभिन्न प्रकार के वेश धारण किए हुए फकीर भी है। कई इल्म पढ़कर आलिम कहलाते हैं तो कई पढ़कर चतुराई भी करते हैं। इनमें कई मुस्लिम फकीर जिंदा तथा काटिब है तो कई मलंगा है तथा कोई मीर एवं पीर होते हैं। फकीरों में भी कई महात्मा है तो कई अवतारी कहलाते हैं। इसी प्रकार कई अवतारी पुरुष कहलाते हैं तो कई सामान्य व्यक्ति भी होते हैं। कई देवी देवताओं में चक्र में पड़े हुए होते हैं किंतु 14 लोकों में चारों ओर देखो कहीं भी किसी से अंधकार छुटा हुआ नहीं है। हिंदू नारियों में कई स्त्रियां सिलवंती, सती, साध्वी कहलाती है तो कई भक्तिमती, अर्धांगिनी कहलाती है। पुरुषों में कई येती तो कई व्रती, कई अनेक प्रकार के पोशाक धारण करने वाले पोषांगरी कहलाते हैं। इस प्रकार इस खेल में विभिन्न स्वांग की ही शोभा हो रही है। इनमें से कोई योगी योग साधन करते हैं, कोई जंगम सन्यासी बनकर फिरते रहते हैं, कोई युक्ति पूर्वक देह दमन करते हैं किंतु यह सब करने पर भी यमराज के फंदे से बच नहीं सकते। इस संसार में कई लोग शैवी हैं और कई वैष्णव कहलाते हैं। कई कविताएं बनाने में समर्थ है। इस प्रकार सब लोग निरर्थक अभिमान लेकर संसार में अनर्थपूर्ण खेल खेलते हैं। इनमें से कितने ही शक्ति उपासक, श्रीपाद, ब्रह्मचारी कहलाते हैं। कई वेदज्ञ विद्वान वेदांती कहलाते हैं। कई लोग धर्मशास्त्र को कंठस्थ करने वाले सिद्धांत ज्ञानी है तो कई परमहंस कहलाते हैं। यहाँ पर कई अवतार और तीर्थंकर हो गए हैं तो कितने ही शक्तिशाली देवता एवं क्रूर दानव भी हुए हैं। कई लोग महान ज्ञानी भी कहलाए किंतु कोई भी इस छलवती माया से मुक्त न हो सका। इनमें से कई यहूदी है तो कई अपने को बौद्ध साधु कहते हैं। कई उपाध्याय पंडित हैं तो कई चंडिका और चामुंडा देवियों की भक्त है। इस प्रकार अनेक आडंबर रचकर किए जा रहे पाखंडपूर्ण खेल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कई दिम्बक साधु चमत्कारों में लीन है, कई
शमशान भूमि में रहकर तंत्र की साधना करते हैं। कई जड़ी बूटियों का प्रयोग कर औषधियां बनाते हैं, तो कोई गुटिका धातु और रसायन का प्रयोग करते हैं। कई युक्तिपूर्वक सिद्धियों को प्राप्त करने के इच्छुक साधक है, तो कई व्रत धारण करने वाले मौनी साधु भी है। कई बड़े बड़े मठ बनाकर अपने आजीविका चलाते हैं, तो कई वस्त्रहीन साधु घूमते फिरते हैं। कई योगाभ्यासी शरीर के 6 चक्र और 72 नाड़ियों को साधकर कुंडलिनी जगाने का प्रयास करते हैं। कई प्राणायाम करते हैं, तो कई अजपा जप करते हैं और अनहद नाद सुनने का प्रयत्न करते हैं। ईदा, पिंगला, सुषमना आदि नाड़ियों की साधना कर ज्योति स्वरूप के दर्शन करने का पुरुषार्थ करते हैं और कई स्वयं शब्द का जप कर उसी में मग्न रहते हैं। कई संत है और कई महंत है तथा कई दिगंबर दिखाई देते हैं। कई कापड़ी है तो कई कलंदर है, किंतु माया किसी को भी नहीं छोड़ती। कई लोग आचार विचार का पालन करते हुए अस्पृश्यता को अधिक महत्व देते हैं, तो कई भक्तजन कीर्तन में लीन रहते हैं। इस प्रकार सब लोग मन के वशीभूत होकर अलग अलग खेल खेल रहे हैं। कई भक्तजन कीर्तन करते हैं, कई याग यज्ञ करते हैं, कई ज्ञानी बनकर ब्रह्म ज्ञान की बड़ी बड़ी डिंगे मारते हैं और कई लोग पंचाग्नि तप करते हैं। कई हठयोगी इंद्रियों का कष्टपूर्वक निग्रह कर मन को बस में करने का प्रयास करते हैं। कई तपस्वी हाथ ऊपर उठाकर वर्षों तक सीधे खड़े रहते हैं। ऐसे साधक कई बार स्वयं ही ब्रह्म होने का दावा भी करते हैं। कई लोग देश विदेश में घूमते रहते हैं। कई एक कान से सल्ली डालकर दूसरे से निकालने की कठिन साधना करते हैं। कई कापालिक तथा कई अघोरी होते हैं। इसी प्रकार कई साधु शीतकाल में गले तक पानी में डूबकर हठ योग की साधना करते हैं। कितने साधु केवल वायु का सेवन कर रहते हैं, कितने केवल दूध ही पीते हैं, कितने नियम धारी कई प्रकार के संकल्प लेते हैं, कितने धर्म कर्म का बंधन नहीं मानते, अर्थात बेकैद स्वतंत्र होकर घूमते रहते हैं। इस प्रकार ये सब माया के लक्षण है। कई लोग मात्र फल फूल और पत्ते ही खाते हैं, तो कितने अल्पाहार करते हैं। कई ऐसे भी है जो काल की साधना करके कई कल्पों तक जीवित रहना चाहते हैं। कई लोग झरने के नीचे तथा गुफा या कंदरा में बैठकर तप करते हैं। कोई पैरब झांप भी खाते हैं। कई शरीर को बर्फ में गला डालते हैं, तो कोई उपवास करके शरीर को सुखाकर देह पाठ करते हैं। इस प्रकार वैराग्य की साधना के लिए कई लोगों ने भिन्न भिन्न उपाय किए हैं। इस प्रकार सारे संप्रदाय वाले भांति भांति के खेल कर रहे हैं। सब एक दूसरे के देखा देखी करते खेल रहे हैं। इस प्रकार चींटियां एक दूसरे के पीछे कतार में चलती है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग भी बिना देखे अंधानुकरण करते हुए एक दूसरे के पीछे कतार बनाए चले जा रहे हैं। किसी को भी न स्वयं की पहचान है और न ही अपने घर परम धाम की शुद्धि है। यह संसार तथा इससे पार होने का मार्ग भी किसी को नहीं सूझता, तथापि सभी अपने अपने ढंग से चले जा रहे हैं। ऐसे संसार को बनाने वाले बाजीगर अक्षर ब्रह्म इन सब से न्यारे है और संसार के प्राणी बाजीगर के कबूतर की भांति खेल रहे हैं। इसलिए खेल के कबूतर के समान सांसारिक प्राणी जगत नियंता अक्षर ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अपनी समझ और आस्था के अनुसार कई लोगों ने परमात्मा के नाम अलग अलग रख दिया है और उनकी उपासना में भी अनेक प्रकार के रंग ढंग अपना कर परस्पर विवाद खड़े कर दिए हैं। यदि इनमें से कोई स्वयं सत्य होते तो ही उन्हें धर्म ग्रंथ की शुद्धि प्राप्त होती। इसीलिए संसार में आज तक कुरान के गुद रहस्य भी किसी ने नहीं खोले। हे ब्रह्मात्मा हो, तुम यह सब देखो, इस जगत में ऐसा असंख्य खेल है,
वस्तुतः स्वप्न के इन खेलों की रचना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने तुम्हारे लिए ही की है। ब्रह्मात्माओं के समूह में स्वप्न जगत के जीव नहीं आ सकते, इसलिए ये ब्रह्मात्मा हो, इस स्वप्नबद्ध जगत को भली भांति पहचान लो, जिससे धर्म से लाभ प्राप्त हो, जिससे धर्म में लाभ ऐश प्राप्त हो। ब्रह्मात्माओं के समूह में स्वप्न जगत के जीव नहीं आ सकते, इसलिए ये ब्रह्मात्मा हो, इस स्वप्नबद्ध जगत को भली भांति पहचान लो, जिससे धर्म में लाभ प्राप्त हो, जिससे धर्म में लाभ प्राप्त हो। चौपाई 39 प्रकरण 14 चौपाई 340। सनंदा जुदे जुदे फिरकों के जिद की, आजू दिखाओ के करा, ये जो खेचा खेचा करता, ये जूती जूता रातई, पर सुदन काऊ परता, खेल खेले और रब दे, मिनो मीने करे क्रोड़ा, जैसे मच्छा गला गला, छोड़े न कोई ब्रोड़ा। कोई कहे दान बड़ा, कोई कहे ज्ञान, कोई कहे विज्ञान बड़ा, यूं लरे सब उन मान। कोई कहे कर्म बड़ा, कोई कहे बेकाल, कोई कहे साधन बड़ा, यूं लरे सब पंपाल। कोई कहे बड़ा तीर्थ, कोई कहे बड़ा तप, कोई कहे शील बड़ा, कोई कहे बेसता, कोई कहे विचार बड़ा, कोई कहे बड़ा व्रत, कोई कहे बे मत बड़ी, यहाँ बीज कई जुगता। कोई कहे बड़ी करनी, कोई कहे मुगता, कोई कहे भाव बड़ा, कोई कहे भगता, कोई कहे कीर्तन बड़ा, कोई कहे श्रवण, कोई कहे बड़ी बंदनी, कोई कहे अर्चन, कोई कहे ज्ञान बड़ा, कोई कहे धारण, कोई कहे सेवा बड़ी, कोई कहे अर्पण, कोई कहे संगत बड़ी, कोई कहे बड़ा दास, कोई कहे विवेक बड़ा, कोई कहे विश्वास, कोई कहे स्वांत बड़ी, कोई कहे तामस, कोई कहे पन बड़ा, यूं के लिए पर भाषा। कोई कहे राशि बड़ा, कोई कहे आद नारायण, कोई कहे आदे आद माता, यूं करता तानु तान। कोई कहे आत्म बड़ी, कोई कहे परात्म, कोई कहे अहंकार बड़ा, जो आद का उत्पन्न। कोई कहे सकल व्यापी, देखिंता सब ब्रह्म, कोई कहे ये नाम लया, कोई कहे ये ना लया, यूं करे लड़ाई भूले भरम। कोई कहे सुनना बड़ी, कोई कहे निरंजन, कोई कहे निर्गुण बड़ा, यूं लरे वेद वचन। कोई कहे आकार बड़ा, कोई कहे निराकार, कोई कहे तेज बड़ा, यूं लरे लिए विकार। कोई कहे पार ब्रह्म बड़ा, कोई कहे पुरुषोत्तम, वेद के बाद नकारे कर लड़ाई धर्म। जार जूता खेलई हृदय अति अंधेरा, कहे हम साचे और जूते, यूं फिरे उलटे फेरा। पंथ सारों की यह मजला, अनेक विध बैराटा, ये जो विगत खेल की सब रचो छलको ठाटा। कोई हेम गले अग्नि जाले, भैरव करवटले, खसम को पावे नहीं, जो तिल तिल काते देहा। भेष जुदे जुदे खेलई, जाने खेला खंडा, ये देत दिखाई सब फना, मूल बीना ब्रह्मांडा। खसम एक सबन का, नहीं दूसरा कोई, ये विचार तो करे, जो आप साचे होए। खेले सब बेसुदा में, कोई बोला कांदे विशाला, उत्पन्न सारी मोह की, सो होए जाए पंपाल। बिना दिवाले लिखिए अनेक चित्रा मन, तो ये क्यों पावे खुद को, जाको मूल मोह सुनना। अनेक कीव इत उपजे, बैराट सचराचर, ये छल मोरे छल के, खेलत है सतकारा, खेलत है सतकारा। अनेक कीव इत उपजे, बैराट सचराचर, ये छल मोरे छल के, खेलत है सतकारा, खेलत है सतकारा। चौपाई 25 प्रकरण 15 चौपाई 365 श्री सनंद ग्रंथ को 15 प्रकरण को हिंदी छाया। हे ब्रह्मात्माओं, विभिन्न संप्रदायों की पारस्परिक खिंचातानी और भी दिखाते हैं। ये सब झूठे लोग झूठी वस्तुओं में ही व्यस्त है, किसी को भी पार की शुद्धि नहीं है। कितने लोग झूठे खेल में मस्त होकर परस्पर विवाद करते हैं और झगड़ते हैं, जैसे मगरमच्छ बड़े छोटे को खाते हैं, इसी भांति इनकी भी शत्रुता नहीं छूटती है।
इस खेल में बहुत से लोग दान को बड़ा मानते हैं, तो बहुत से ज्ञान को, कितने ही विज्ञान को बड़ा मानते हैं। इस प्रकार अनुमानित धारणाओं से ही परस्पर झगड़ते हैं। शास्त्र की ज्ञाताओं में कोई कर्म को महान समझते हैं, तो कोई काल को बड़ा बताते हैं, और कोई अष्टांग योग आदि साधना को प्रबलता प्रधानता देते हैं। इस प्रकार झूठी मान्यताओं में पढ़कर आपस में झगड़ रहे हैं। किसी के विचार में तीर्थ बड़ा है, तो किसी के लिए तप महान है। कोई शील स्वभाव को तो कोई सत्य को उत्तम मानते हैं, कोई शुद्ध विचार को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं, तो किसी के लिए व्रत की बड़ी गरिमा है, किसी के मत में बुद्धि बड़ी है। इस प्रकार यहाँ कई युक्तियां चल रही है। कोई आचार को बड़ा कहते हैं, तो कोई मुक्ति को अंतिम लक्ष्य मानते हैं, कोई भाव को श्रेष्ठ मानता है, तो कोई भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, कोई नाम संकीर्तन को तो कोई शास्त्र श्रवण को श्रेष्ठ मानते हैं। किसी के मत से वंदना सर्वश्रेष्ठ है, तो किसी के लिए पूजा श्रेष्ठ है। किसी के मत में अपने इष्ट का ध्यान करना श्रेष्ठ है। कोई धारणा को अधिक मान्यता देते हैं, कोई जनार्दन की सेवा को उत्तम मानते हैं, तो कोई परमात्मा के ऊपर सर्वस्व समर्पण को श्रेष्ठ कर मानते हैं। कोई सत्संग को बड़ा मानते हैं, तो किसी को दास भक्ति अधिक प्रिय है। कोई विवेक को श्रेष्ठ कहते हैं, तो कोई विश्वास को उत्तम मानते हैं। कई लोग शांति को सबसे बड़ी कहते हैं, कोई तामस अहंकार को मान मानते हैं, तो कोई प्राण को ही श्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रकार सभी अपने अपने मन के अधीन चले जा रहे हैं। कोई सदा शिव को बड़ा मानता है, तो कोई आदि नारायण भगवान को ही सर्वोच्च मानता है। कोई आदि शक्ति महामाया को सबसे उत्तम कहता है। इस प्रकार अपने अपने इष्ट देव को बड़ा सिद्ध करने के लिए परस्पर खिंचातानी करते हुए झगड़ते हैं। कोई आत्मा को तो कोई परात्मा को बड़ा मानता है। किसी के मत से अहंकार ही सबसे बड़ा है, क्योंकि वह सृष्टि रचना से पूर्व आदि काल में उत्पन्न हुआ था। कोई ब्रह्म को सर्वव्यापक मानते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब ब्रह्म ही है। कोई कहते हैं कि ब्रह्म तो कहीं मिला ही नहीं। इस प्रकार ब्रह्म में पड़े हुए लोग मूल वस्तु को ही भूलकर परस्पर संघर्ष करते हैं। कई साधक शून्य को ही महान सत्ता मानते हैं। कई लोग ब्रह्म को निर्गुण या निरंजन कह देते हैं। इस प्रकार वेद शास्त्रों के विविध वचनों को लेकर साधक लोग परस्पर उलझ रहे हैं। कोई ब्रह्म को साकार मानता है, तो कोई निराकार मान लेता है। कोई तेज को ब्रह्म मान कर चलता है। इस प्रकार मनोविकारों में पड़े हुए लोग परस्पर लड़ते रहते हैं। कई विवेकी जन पर ब्रह्म को बड़ा कहते हैं, तो कोई पुरुषोत्तम नाम से उसी को सबसे उत्तम मानते हैं। वेद शास्त्र के नाना अर्थमय शब्दों के भ्रम में पड़े हुए लोग धर्म के नाम पर परस्पर लड़ रहे हैं। ये लोग प्रत्यक्ष रूप से इस झूठे खेल में खेल रहे हैं। उनके हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, इसलिए वे स्वयं को सत्य एवं दूसरे को असत्य सिद्ध करने के प्रयास में ऐसे ही उलटे चक्र में भटक रहे हैं। इन सभी पंथों संप्रदायों की अंतिम भूमिका यही विविधता पूर्ण विराट के 14 लोक हैं। यही मायावी जगत की विचित्र गतिविधियां हैं। इस प्रकार यह संपूर्ण नाटक ही छल कपट पूर्ण माया का वैभव है। साधना पथ पर चलने वालों में भी कोई बर्फ में गल रहा है, तो कोई पंचा अग्नि में तप रहा है। कोई पैरव झाँप खाता है, तो कोई करवट पर कटकर जान देता है। इस प्रकार शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने पर भी परब्रह्म परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। सबके सब अलग अलग वेश धारण किए हुए इस झूठे खेल को अखंड मानकर खेल रहे हैं। इस ब्रह्मांड मूल आधार रहित होने से इसमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब नाश हो जाने वाला है। परमात्मा सबके एक ही है,
उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। इस रहस्य पर वही विचार कर सकता है जो स्वयं सत्य आत्मा का अनुभव करता है, जो स्वयं सत्य आत्मा का अनुभव करता हो। इस प्रकार ये सब लोग बेसुध होकर इस खेल में खेल रहे हैं। तथा कथित ज्ञानी जन भी शास्त्र पढ़कर बड़े बड़े वचन बोलकर मात्र विद्वता ही दिखाते हैं। यह सारी सृष्टि ही मोह तत्व से उत्पन्न हुई है, इसलिए एक दिन इसका अवश्य नाश हो जाएगा। यहाँ पर दीवार के बिना ही अनेक चित्र बनाए जा रहे हैं, जिनकी उत्पत्ति शून्य निराकार या मोह तत्व से हुई है। वे परब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस सचराचर विराट ब्रह्मांड में अनेक कवि उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने अनेक महाकाव्यों की रचना की है, किंतु वे सभी छलमय जगत के नाटक के पात्र होने से इस जगत को ही सच्चा मानकर खेल रहे हैं। जगत को नाटक के पात्र होने से इस जगत को ही सच्चा मानकर खेल रहे हैं। इस सचराचर विराट ब्रह्मांड में अनेक कवि उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने अनेक महाकाव्यों की रचना की है, किंतु वे सभी छलमय जगत के नाटक के पात्र होने से इस जगत को ही सच्चा मानकर खेल रहे हैं। इस जगत को ही सच्चा मानकर खेल रहे हैं। चौपाई 25 प्रकरण 15 चौपाई 365। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।